अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका वाइब जोन में, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगी और आपको रहस्य और सस्पेंस के सफर पर ले जाएंगी। यहां आप सुनेंगे कहानियां सुनसान रास्तों, छुपी हुई जगहों और अजीब-गरीब घटनाओं की, जो कभी-कभी हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी मखलूकों की ताकत याद दिलाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी इस डरावनी कहानियों की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वाइब जोन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं कहानियां जो आपके दिल और दिमाग को सस्पेंस और रोमांच से भर देंगी। अल्लाह की हिफाजत के साथ तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। इस्लामाबाद की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी धुंधली लग रही थी। फरहान अपनी पत्नी आयशा और दो छोटे बच्चों आरिज अमिता सितासी और मीना के साथ नारण काघान की यात्रा पर निकल रहा था। यह सफर छुट्टियों का था। सब बहुत खुश थे। कार में गाने चल रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हवा में पहाड़ों की ठंडक घुली हुई थी। फरहान बोला, आयशा, ये रास्ता कितना खूबसूरत है ना? आयशा मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल, किसी सपने जैसा। आरिज बोला, अब्बू, हम झील में नाव चलाएंगे ना? फरहान ने हंसते हुए कहा, जरूर बेटा। कुछ घंटे बीते, शहर पीछे छूट गया। अब सिर्फ पहाड़ जंगल और घने बादल थे। धीरे धीरे कोहरा छाने लगा। सड़क खाली थी और हर मोड़ अंधेरे में गुम होता जा रहा था। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, फरहान, ये रास्ता थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? फरहान ने जवाब दिया, नहीं, बस कोहरा है, चिंता मत करो। पर तभी आरिज चिल्लाया, अब्बू, पीछे कोई है। फरहान ने मिरर देखा। सच में कुछ हेडलाइट्स दिखीं, लेकिन अगले ही पल गायब हो गईं। शायद कोई कार मुड़ गई होगी, उसने खुद को समझाया, पर मन में हल्की घबराहट थी। कुछ देर बाद सड़क के बीच में एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा। हेडलाइट टिमटिमा रही थी। फरहान ने कार धीमी की, सोचा किसी को मदद चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की खिड़की में झांका, अंदर एक बूढ़ा चेहरा दिखा, आंखें बिल्कुल सफेद, और अगले ही पल वह गायब। आयशा डरकर बोली, चलो यहां से फरहान। बच्चे रोने लगे। फरहान ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब कोहरा और घना हो गया था। रेडियो में सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक रेडियो से एक टूटी हुई आवाज आई, कहीं मत जाओ, वो तुम्हें देख रहा है। फरहान ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। आसमान में बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। सड़क पर फिसलन थी। उन्हें एक पुराना होटल दिखा, हिल व्यू रेस्ट हाउस। थकान से चूर परिवार ने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल बिल्कुल सुनसान था। दीवारों पर फफूंदी, टूटी लाइटें और दरवाजे अपने आप चरमराते। रिसेप्शन खाली था, बस एक पुराना घंटी बटन। फरहान ने बेल दबाई। ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, पर जब उसने ऊपर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने एक कमरा लिया, बच्चों को सुलाया। आयशा ने कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। फरहान बोला, बस एक रात की बात है। रात के आधे में आयशा की नींद खुली। बच्चे बिस्तर पर नहीं थे। वो घबरा गई। फरहान, बच्चे कहाँ गए? दोनों बाहर निकले। मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। वे निशानों के पीछे दौड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ हिल रहे थे और बीच बीच में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज। कुछ दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर हल्की लाल रोशनी थी। फरहान ने दरवाजा खोला। अंदर बच्चों के कपड़े पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, आरिज उतरने एरिया मीना। आयशा जोर से चीखी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तभी झोपड़ी के कोने से एक सफेद साया निकला। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से अजीब सी हंसी। उसने कहा, तुमने मेरा रास्ता काटा है, तुम्हारे बच्चे अब मेरे हैं। फरहान ने हिम्मत जुटाई, हमें हमारे बच्चे दे दो। वो साया और पास आया, लेकिन तभी आयशा ने जमीन से पड़ी एक पुरानी कुरान उठाई और जोर से आयत पढ़ी। साया चीखने लगा। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज उठी। आसमान में बिजली चमकी
और झोपड़ी में आग लग गई। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। बच्चों की हल्की आवाज आई, अम्मी। आयशा ने मुड़कर देखा। आरिज और मीना दरवाजे पर खड़े थे, डरे हुए लेकिन जिंदा। फरहान ने दोनों को गले लगाया। तीनों ने मिलकर झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। बारिश अब भी हो रही थी। क्या आज अब बारिश की, लेकिन आसमान में एक हल्की सुबह की किरण दिख रही थी। सुबह जब वे होटल पहुंचे तो होटल खाली था। न कोई रजिस्टर, न कोई बेल। जगह पर बस एक टूटी दीवार थी जिस पर लिखा था हिल व्यू रेस्ट हाउस, बंद 1978 से। फरहान और आयशा समझ गए कि जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं था। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और बिना पीछे देखे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हवा चल रही थी और बच्चे धीरे धीरे सो गए। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो कोहरा आती गायब हो चुका था। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है हम सब ठीक हैं। फरहान ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी ये सिखा देती है कि डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है हिम्मत। कार धीरे धीरे उनके घर के सामने रुकी। दरवाजा खोला गया। बच्चे भागकर अंदर गए। फरहान और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ बोले अंदर चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस सड़क, उस होटल या उस रात का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब कभी बारिश की रात में हवा चरमराती है, आयशा अब भी बच्चों को सीने से लगाकर कहती है, डरो मत बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपकी धड़कनें भी थोड़ी तेज हुई होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया वाइब जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक और डरावनी कहानी से कभी भी चूके नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी और हमारे सबकी हिफाजत करें और हमेशा आपके रास्ते आसान बनाएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और अपना ख्याल रखें।